इराकी सेना मोसुल में घुसने जा रही है। सेना के जवान पूरे जोश में हैं। लेकिन उत्तरी इराक के खुले मैदानों के बाद ये एक नई असलियत का सामना करने वाले हैं। ये वो जगह है जिसके बारे में हमारे जवान उतना नहीं जानते जितना दुश्मन जानते हैं। ये हमारे लिए चुनौती है क्योंकि हमारे ऊपर हर तरफ से फायरिंग हो रही है, लेकिन ये जहां आम लोग भी रहते हैं, इसलिए हम जवाबी कार्रवाई नहीं कर पा रहे। हमें महसूस होने लगा कि ये जंग अलग है। हमें आम लोग झंडे दिखाते दिख रहे हैं। सड़कों की चौड़ाई कम होने लगी है। ये ISIS का इलाका है और सेना के जवानों के चेहरों पर तनाव की लकीरें दिखाई देने लगी हैं। आगे बढ़ने पर सड़कें तंग गलियों में बदल गई। गाड़ियां घुमाने की भी जगह नहीं। ये इलाका बहुत डरावना है। यहाँ हर कार, हर कूड़े का ढेर एक बम हो सकता है। अब भी यहाँ फंसे हैं। उसी दौरान वहाँ एक कार आते दिखती है। चीख चिल्लाहट। कुछ ही देर में साफ हो गया कि ये कोई बॉम्बर नहीं है, लेकिन वो बुरी तरह से जख्मी हो चुका है। कुछ ही पलों में उसकी मौत हो गई। ये शख्स लेकिन इस खौफनाक इलाके में किसी पर भी यकीन करना मुश्किल होता है। वो लोग आ रहे हैं। काफी ज्यादा फायरिंग हो रही है और जंग के बीच इंसानियत भी देखने को मिलती है, लेकिन इसके लिए ज्यादा समय नहीं है क्योंकि ISIS के आतंकी घरों की छत पर है। I can open it. Just I look this. How did you get this? Grenade. धमाकों के बीच हमारे काफिले के पीछे एक सुसाइड बॉम्बर कार दिखाई दी। पहले एक, फिर एक और, धमाके पर धमाका। हमारे ठीक पीछे जो गाड़ी थी उस पर हमला हो गया। هذاك مقابلنا شوف فوق الجيت ذاك يا أجل الأولى انضربت. इसके बाद ISIS की तरफ से एक जोरदार धमाका हुआ। चारों तरफ आग की लपटें फैल गई। हर तरफ बस धुएं का गुबार। Okay, what are we doing? I don't know. Honestly, I don't know. ISIS के आतंकियों की ओर से इस बार प्लानिंग के साथ हमला किया गया, जिससे हमारे गाड़ियों के काफिले को बेहद नुकसान पहुंचा। कई घंटों से हम यहाँ मदद का इंतजार कर रहे हैं। ISIS के आतंकी हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं। कोई रास्ता नहीं दिख रहा जिससे हम यहाँ से बाहर निकल। हम वहाँ से निकलना चाहते थे, लेकिन गोलीबारी इतनी तेज थी कि हमारा एक कदम भी आगे बढ़ना नामुमकिन था। जिधर नजर जा रही थी सिर्फ और सिर्फ अफरा तफरी और खौफ का मंजर। आखिरकार हमने हिम्मत जुटाई वहां से भागने की, लेकिन हमारी इतनी गाड़ियां तबाह हो चुकी थी कि ये काम आसान नहीं था।
but there are so many damaged vehicles in our way. Our Humvee gets entangled in another. We break free, but go just 10 yards. A long and frightening night in hiding follows. हम इस जंग का वीडियो बना रहे थे जिसे उन्होंने बाद में रिलीज भी किया। देखते ही देखते सुबह हो गई। हम अब भी जिंदा हैं और मिशन अब भी जारी है। 20 घंटे बीत चुके हैं और अब तक हम यहाँ घिरे हुए हैं। सेना के जवान थक चुके हैं लेकिन अब भी डटे हुए हैं। उसी जख्मी हालत में छतों पर छिपे ISIS के आतंकियों से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार। इस बीच एक महिला के चीखने की आवाज आई। ISIS ने एक घर को चारों तरफ से घेर लिया है। गोलीबारी जारी है। परिवार में लोग डरे सहमे सीढ़ी के नीचे छिप गए हैं। परिवार में एक बच्चा है, वो रो रहा है, अपनी जान की भीख मांग रहा है। मदद के लिए इराकी सेना की एक और टुकड़ी वहां पहुंच गई। 1 मील और हम सुरक्षित जगह पर होंगे, वहां से सुरक्षित लौट आए।